एक सच्चे पति होने का फर्ज निभाएंगे हम। उसे कभी कभी पता नहीं होने देंगे कि हमने उसके पिता के साथ सौदा किया। शंभुनाथ ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने स्वयं अपना भभूत तुम्हारे मस्तक पर लगा दिया। से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है, रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लागे, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। सुना लागे रे। ये कहानी अब खत्म नहीं हुई है। हमें लग रहा है कि बनारस जाकर हमें कुछ ऐसा मिलने वाला है जो सबको हैरान कर देगा। Have a pleasant flight. गुड इवनिंग। Good evening, sir. मुझे बनारस के लिए एक टिकट चाहिए। जो भी फ्लाइट सबसे पहले बनारस पहुंचा दे वो। I'll just check it out. अरे दिव्या आ गई। सम्राट किधर है? सम्राट बाहर फोन पे बात कर रहा है। अच्छा दिखाओ क्या शॉपिंग करके लाई हो। दुल्हन हम तो सोते रह गए, तुमने हमें उठाया नहीं। हमने तुमसे कहा था ना जब सागर आए तो उठाना हमें। आ गया ना वो, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हम पहले ऐसा करते हैं कि हम पूजा कर लेते हैं, हाँ? और उससे फिर बाद में मिल लेंगे। तो मेरे लिए फूल ले आना बेटा। छोटी माँ ये क्या बात कर रही हैं? और
आप अपने कमरे से बाहर कैसे निकली? दी ने मना किया था ना आपको। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चलिए अपने कमरे में जाए। अरे चंद्रा, बस हमें एक बार शंभूनाथ जी के दर्शन करने हैं, वो कर लेंगे तो फिर हम चले जाएंगे। छोटी माँ, आपसे कहा ना आप अपने कमरे में जाइए। मोहन, हमें सिर्फ दर्शन करने हैं। हम मोहन, इन्हें इनके कमरे में लेके जाओ। जाइए आप। चंद्रा बेटा, अरे छोड़ो छोड़ो, हमें सिर्फ दर्शन करना है, छोड़ो हमें। मैंने कहा ना इन्हें लेके जाओ। दुल्हन, इसे कहो हमें छोड़े, हमें दर्शन करा दो बेटा। दुल्हन, बोलो नहीं से हमें छोड़ दे। रुक जाइए। छोड़िए उन्हें। ये पूजा ही तो करना चाहती है ना, जाने दीजिए इन्हें, पूजा कर लेने दीजिए। दिव्या, तुम इस बात से बाहर ही रहो। तुम्हें कोई हक नहीं बनता है बीच में दखलंदाजी करने का। मुझे हक नहीं है? जहां तक मुझे पता है, मैं इस घर की होने वाली दुल्हन हूं। मुझे इस घर में हर बात में शामिल होने का हक है, और यहाँ के लोगों की मदद करने का फर्ज है। मुझे नहीं लगता कि अगर ये अपने कमरे से बाहर जाएंगी तो इससे किसी को भी परेशानी होगी, और अगर किसी को परेशानी होती है इसके बाद भी, मैं कहती हूँ आप इनकी जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। दिव्या, ये सिंदूरा दी का कहना है कि माँ जी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगी और ना ही कोई उनसे मिल सकता है। माँ जी बरसों से इसी तरह अपने कमरे में अकेली रह रही है। ऐसी ही बात है तो ठीक है, मैं बड़ी माँ से खुद बात करूंगी इस बारे में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो हमेशा से होता आया है वो बदला ना जा सके। आइए आप, मैं आपको ले चलती हूँ मंदिर तक। शंभूनाथ जी, हमारे सागर की रक्षा करना। हाँ, रक्षा करना भगवान। वो एक्चुअली बड़ी माँ का कुरियर आया है, तो बस उन्हीं को मैं ढूंढ रही थी देने के लिए। वो एनवेलप शायद मैंने मंदिर में ही छोड़ दिया। वो लिफाफा किधर गया? मैंने तो इधर ही रखा था। आप आराम से लेटिए। अब आराम कीजिए आप। ये दिव्या तो बहू बनने से पहले ही
मेरी सत्ता को चुनौती दे रही है। सही कहा था गुरुजी ने, ये लड़की ही मेरे विनाश का कारण बन सकती है। बिना वक्त गवाए जल्दी कुछ करना होगा, वरना ये तो भविष्यवाणी को सच करने के रास्ते पर चल चुकी है। क्या बात है? चंद्रा जी का फोन आया था कि वो तस्वीरें आपको अभी तक नहीं मिली, पर कोरियर वाले का कहना है कि वो पार्सल आप ही घर डिलीवर हुआ है। ठीक है, मैं देख लूंगी। हे भगवान, हमारे सागर की रक्षा करना, उसे हर बुरी नजर से बचाना। बिंदिया, बिंदिया, दरवाजा खोलो बेटा। अमर बेटा, बिंदिया देखो दरवाजा बंद करके बैठी है। बेटा। क्या हो गया पता नहीं। तुम जरा आवाज लगाओ दो उसे। विद्या, अरे दरवाजा खोल। विद्या, कहाँ हुआ? बिंदिया सुनो। विद्या बेटा सुनो। बिंदिया, ये सब कहाँ है? अचानक ऐसा बर्ताव, क्या हो गया? हम तुमसे ब्याह नहीं करना चाहते अमर। कहा ब्याह नहीं करेगी? अरे बाहर पूरा गांव आ चुका है, पंडित जी आ चुके हैं, मंडप तैयार हो चुका है, सामग्री आ चुकी है, और अब तो कह रही है ब्याह नहीं करेगी। अमर, ब्याह का सबसे बड़ा सामग्री होता है प्रेम। जब तू हमसे प्रेम ही नहीं करता तो हम तुझसे ब्याह क्यों करें? उस दिन जब हम तुमसे पूछने की कोशिश किए कि तुम हमसे प्रेम करते हो या नहीं, हमको कोनो जवाब नहीं मिला अमर। लेकिन हमें हमारे सवाल का जवाब मिल गया है अमर। बिंदिया, बात ये नहीं है, बात ये है बात कि... यह है कि और कुछ कहने का जरूरत नहीं है। तुम दिव्या से प्रेम करते हो। सच कह दो कि तुम दिव्या जी से बहुत प्रेम करते हो। कह दो सच अमर। नहीं करते मुझसे प्यार। उस घमंडी औरत से हम प्यार नहीं करते, जिसने हम जैसे एक भोले भाले और सीधे इंसान का दिल दुखाया, हमारे घर में मिले हुए प्यार और सम्मान का मजाक उड़ाया है, अनादर किया उसने। ये सब झूठ है। सच क्या हम जानते हैं बिंदिया, तू नहीं जानती है रे। सच मासूम के रूप में एक छल, कपट, धोखा, फरेब, बस और कुछ नहीं। या एक दोस्ती के लिए बलिदान, या किसी को जीवन दान, यही सत्य है अमर। तेरे कहने का मतलब क्या है? अमर, दिव्या जी ने तुझे धोखा नहीं दिया। उसने तुम्हारे परिवार का निरादर भी नहीं किया। उन्होंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ हमारे खुशी के लिए किया अमर, हमारे जिंदगी के लिए किया। पता है, उन्होंने तेरा दिल तोड़ा हमारा दिल रखने के लिए। उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो हम दोनों के बीच में कभी नहीं आएंगे। वो तो अपना वादा निभाकर चली गई,
और तू हमसे ब्याह करने के लिए राजी हो गया। तूने मन में भी उनके लिए घृणा का प्रण ले लिया। लेकिन सच बता अमर, तू क्या उनसे घृणा कर सका? तू उसे कभी भी एक पल के लिए भी भुला सका? हमसे ही बहुत बड़ा पाप हो गया अमर। हमने उनसे तुम्हें मांगा और उन्होंने हमें दे तो दिया, लेकिन तुम हमारे कभी हो ही नहीं सके। जब तुम हमारे हो ही नहीं सकते तो तुम ही बताओ अमर, हम ये ब्याह कैसे करें? बिंदिया, कुछ मत बोलो, सब दोष हमारा है। दिव्या जी का कोई गलती नहीं है। हमने उनको कितना गलत समझा रे, बहुत गलत ठहराया आज तक। अरे वो तो हमारे पास भी आए, लेकिन हम ही ने तुम जानते हो वो तुम्हारे पास क्यों आई? क्योंकि वो तुमसे बहुत प्रेम करती है, और जब तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो तो क्या तुमसे ब्याह कर सकते हैं? लेकिन एक बात कह देते हैं, अगले जन्म में ना तू बिंदिया का ही होके रहेगा, सिर्फ हमारा होके रहेगा। बोल देते हैं तुझे, समझ रहा है ना? जल्दी जा, अरे जा ना। एक और बात कही, चौथी फील जंगली भूत। बिंदिया बेटा, बिंदिया बेटा, दरवाजा खोलो। क्या बात है बेटा? अमर, सुनो अमर, दरवाजा खोलो बेटा, दरवाजा खोलो। देखो, वादा करो हमसे, हम जो कुछ भी कहेंगे तुम उसके बीच में कुछ नहीं बोलोगे। बिंदिया, क्या हुआ बेटा? बिंदिया, ये क्या लगा रखा है बेटा? क्या हुआ है तुम्हें? हम ये फैसला कर चुके हैं कि हम अमर से ब्याह नहीं कर सकते। ये क्या बचपना है बेटा? अरे तुम तो हमेशा से अमर से शादी करना चाहती थी, फिर ये अचानक क्या हो गया है? हम चाहते थे, लेकिन अब हम नहीं चाहते। ये कैसी जिद है बिंदिया? क्या पागलपन है? कोई तो कारण होगा ना शादी तोड़ने का। बोलो क्या कारण है, बोलो। कोई कारण नहीं है, बस हम नहीं करना चाहते। बिंदिया, रुकिए। बिंदिया पर हाथ मत उठाइए।
आप जानते नहीं कि आपकी बेटी कितनी महान है। अमर, ये सब क्यों कर रही है आप नहीं जानते चाचा जी। अमर। बिंदिया, रुक, आज हम बात करेंगे। तुझे गलत समझा जाए ये हम सहन नहीं कर सकते। अमर, ये लो बेटा। जब अपनी दुल्हन से मिले तो उसे ही दे देना। जा बेटा, अपनी दुल्हन को लेकर आ।